हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा मैम। हम देख रहे थे बी फार्मा 4th सेमेस्टर सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड। इसमें यूनिट फर्स्ट हम लोग कवर कर रहे थे, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस, पार्शियल एंड एब्सोल्यूट। तो आइए इसे स्टार्ट करते हैं। और ये टॉपिक हमारे यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट टॉपिक है। तो ये हमारा आज का लेक्चर जो है वो फर्स्ट यूनिट के रिगार्डिंग लास्ट लेक्चर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे कि यहाँ पे असिमेट्रिक टर्म कहाँ से आया है, ठीक है, या किस चीज़ के लिए है असिमेट्रिक टर्म, ठीक है। तो देखिए, असिमेट्रिक टर्म यहाँ पे आया है कायरल मॉलिक्यूल के रिगार्डिंग, ठीक है। जैसे कि अगर हमारा कोई कार्बन है, ठीक है, अगर इस पे चारों एटम डिफरेंट डिफरेंट हैं, ठीक है, मान लीजिए हाइड्रोजन है, यहाँ पे हाइड्रोक्सी, यहाँ मिथाइल, यहाँ पे क्लोरीन ऐसे लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि जो चारों एटम इस पे या ग्रुप अटैच हैं, ये चारों डिफरेंट है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या हो गया, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गया, क्योंकि इस पे क्या है, चारों ही अलग अलग हैं। तो आप ऐसे ही मॉलिक्यूल को बोलते हैं असिमेट्री मॉलिक्यूल, और ऐसे ही मॉलिक्यूल का हमें सिंथेसिस करना है, ठीक है। सिमेट्री मॉलिक्यूल आप बोल सकते हैं कि यदि कार्बन पे कोई एक एटम मतलब दो एटम या दो ग्रुप यदि मैच कर गए, लाइक हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो, हाइड्रोजन यहाँ पे भी हो, फिर इधर चाहे जो भी ग्रुप लगे हुए हों, लेकिन यहाँ पे आपका क्या है कि दो हाइड्रोजन मैच कर जा रहे हैं, ठीक है, मतलब दो हाइड्रोजन हैं। तो आप ऐसे को क्या बोलोगे कि ये सिमेट्री मॉलिक्यूल है, क्योंकि इसमें क्या सिमिलरिटी देखने को मिल जा रहा है, एक ही एटम दो बार रिपीट है, ठीक है। तो इसे बोलते हैं सिमेट्री मॉलिक्यूल। तो हमें देखना है असिमेट्रिक मॉलिक्यूल के सिंथेसिस को, ठीक है। तो यानी यहाँ पे कायरल कंपाउंड जो होते हैं उसके फॉर्मेशन की हम बात करेंगे, ठीक है। तो आइए हम यहाँ पे देखते हैं। तो पॉइंट है हमारा, इन दिस मेथड ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बाय द इन्फ्लुएंस ऑफ सम अदर ऑप्टिकल एक्टिव सबस्टेंस। मतलब असिमेट्रिक सिंथेसिस में हमारा क्या होता है कि पहले कोई हमारा कंपाउंड है वो इनएक्टिव कंपाउंड रहेगा, ठीक है, इनएक्टिव नेचर का रहेगा। कैसा इनएक्टिव, ऑप्टिकली इनएक्टिव रहेगा, लेकिन किसी अदर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस के इन्फ्लुएंस में आकर फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। मतलब सिंपल सा है कि पहले जो हमारा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ऑप्टिकली इनएक्टिव था, ठीक है, लेकिन किसी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के इन्फ्लुएंस में आकर, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के इन्फ्लुएंस में आकर ये जो हमारा कंपाउंड इनएक्टिव था, अब वो कैसे चेंज हो जाएगा, वो फिर से ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को हमें यहाँ पे पढ़ना है। यहाँ पे हम डायग्राम के हेल्प से देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, एक हमारा यहाँ पे दिया हुआ है कंपाउंड है, ठीक है, जैसे कि ये रेशमिक मिक्सचर है। और रेशमिक मिक्सचर हम लोग पिछले वीडियो में देखा है कि कैसा होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव होते हैं, है ना। क्योंकि रेशमिक मिक्सचर में हमारे दोनों टाइप के कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलते हैं, जो कि रोटेशन को कैंसिल कर देते हैं। क्योंकि एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, एक एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है, तो दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, कैंसिल हो जाते हैं। तो हमारा रेशमिक मिक्सचर है जो कि पहले ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था, ठीक है। फिर इसमें हम कोई अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें ऐड कर रहे हैं, ठीक है। कोई जब अदर ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड ऐड कर रहे थे, तो अब जो हमारा रेशमिक मिक्सचर था, अब इसके प्रेजेंस में आकर ये पूरा का पूरा ऑप्टिकली एक्टिव में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक। तो इसी को बोलते हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस। इसमें हमारा क्या होता है, कोई भी ऑप्टिकली इनएक्टिव सबस्टेंस कन्वर्ट हो जाता है ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस में इन द प्रेजेंस ऑफ अदर ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस, ठीक है। दूसरे टर्म में हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सिमेट्रिक मॉलिक्यूल इज डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू असिमेट्रिक मॉलिक्यूल। यानी कोई मॉलिक्यूल जो हमारा पहले सिमेट्रिक मॉलिक्यूल था, सिमेट्रिक मतलब अभी भी मैंने बताया कि जहाँ पे सेम सेम एटम या ग्रुप दो बार या दो से ज़्यादा बार प्रेजेंट हो जाए कार्बन के ऊपर, ठीक है, तो ये सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो गए। तो सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हमारा किस में कन्वर्ट हो जाता है, असिमेट्रिक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। तो यही हो जाता है हमारा असिमेट्रिक सिंथेसिस। यहाँ पे असिमेट्रिक का सिंथेसिस हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं असिमेट्रिक सिंथेसिस। अब यहाँ पे है टाइप्स ऑफ असिमेट्रिक सिंथेसिस। असिमेट्रिक सिंथेसिस कितने टाइप्स के होते हैं, तो हमें यहाँ दो टाइप के पढ़ने हैं, पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस एंड एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो आइए वन बाई वन इन्हें देखते हैं। तो पहला है हमारा पार्शियल असिमेट्रिक सिंथेसिस। देखिए, पार्शियल मीन्स ही होता है थोड़ा सा, ठीक है, सम। तो यहाँ पे पहला पॉइंट है, इन दिस टाइप ऑफ सिंथेसिस ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड कन्वर्ट्स इनटू ऑप्टिकली एक्टिव, ठीक है।
तो मतलब असिमेट्रिक सिंथेसिस है, तो यहाँ पे भी आप कहेंगे कि पहले जो ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड था वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखने से पहले हम लोग इसको एक बार अच्छे से समझ लेते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। ठीक है, तब आपको ये जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से समझ में आएगा। देखिए, इसमें एक्चुअली पार्शियल वर्ड यूज किया है ना, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा पार्शियल हो चाहे जैसा भी हो, असिमेट्रिक सिंथेसिस का मतलब ही आपका हो गया कि ऑप्टिकली इनएक्टिव से वो कन्वर्ट हो जा रहा है ऑप्टिकली एक्टिव में। ठीक है, तो पार्शियल में क्या होता है कि इसमें थोड़ा सा चेंजेस आते हैं। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए हमारा कोई ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इसमें था। ठीक है, यानी कि एक रेसमिक मिक्सचर का हम एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, रेसमिक मिक्सचर क्या होता है, तो आप जानते हैं कि इसमें 50-50% इनेंशियोमर्स होते हैं। ठीक है, दो डिफरेंट टाइप के होंगे और वो कैसे होते हैं, 50-50%, मतलब 50% एक टाइप का इनेंशियोमर और दूसरा 50%। ठीक है, और ये कैसे हो गए, तो ये होते हैं इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक, इनएक्टिव फॉर्म में। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कोई ऐसा सबस्टेंस ऐड करते हैं इसमें क्या होता है कि हम फिजिकल एजेंट लाइक कैटालिस्ट हो गया, कोई सॉल्वेंट, ऐसा चीज़ यूज करेंगे। ठीक है, कोई सॉल्वेंट हो गया या कोई कैटालिस्ट हो गया, यानी कि कोई फिजिकल सबस्टेंस इसमें ऐड करते हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जैसा नेचर होगा, जैसे कि उसका नेचर कैसा होगा, ये सबस्टेंस जो होंगे उनका नेचर होगा कि ये ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होंगे। ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव नेचर के होते हैं, जिसकी वजह से जो रेसमिक मिक्सचर अभी इनएक्टिव था इनके ऐड हो जाने से। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए कि डी फॉर्म भी था 50%, एल फॉर्म भी मान लीजिए 50% था। ठीक है, अभी हम यहाँ पे जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड यूज कर रहे हैं, मान लीजिए उसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा था, डी। तो अब यहाँ पे आप देखेंगे कि डी अभी तक 50 था, एल भी 50 था, लेकिन यहाँ पे अब डी इसमें ऐड कर दिया आप, तो इसमें क्या हो गया, डी का परसेंटेज ज़्यादा हो गया है ना। मान लीजिए डी का परसेंटेज कितना हो गया, 80। मान लीजिए कि आप ऐसा ऐड किए 30% ऐड कर दिए इसमें, कि डी का परसेंटेज क्या हो गया, ज़्यादा हो गया, और जो एल था वो लेस अमाउंट में रह गया। ठीक है, तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 80% अब डी का आ गया, तो ये क्या करेगा, डी टाइप का कॉन्फ़िगरेशन शो करने लगेगा, है ना, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो इसकी तरफ हम देखेंगे तो अब ये डी कॉन्फ़िगरेशन शो करेगा। ठीक है, यानी रोटेशन हमारा कैसा होने लगेगा, तो आप बोल दोगे कि क्लॉकवाइज रोटेशन होगा, जिसकी वजह से डी कॉन्फ़िगरेशन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, होप कि आप समझ गए होंगे इस एग्जाम्पल से। आइए अभी थ्योरी पढ़ते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट बोल रहा है, इन असिमेट्रिक सिंथेसिस बोथ प्लस एंड माइनस आर D and L enantiomer are formed, but one of them is obtained in high percent, means in greater amount। तो कह रहा है असिमेट्रिक सिंथेसिस में हमारा क्या होता है कि दोनों टाइप के आपके कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेंगे, मतलब प्लस हो चाहे माइनस हो, चाहे डी कॉन्फ़िगरेशन हो चाहे एल कॉन्फ़िगरेशन हो, आपको दोनों ही इनेंशियोमर देखने को मिलेंगे। लेकिन उनमें से क्या होता है, किसी एक का परसेंटेज क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। जब ये सिंथेसिस कंप्लीट होगा तो उसमें किसी एक का परसेंटेज ज़्यादा होगा। जैसे कि यहाँ वही एग्जांपल फिर से मैंने दिया है कि 50-50% अभी डी कॉन्फ़िगरेशन वाला था, 50% एल कॉन्फ़िगरेशन का था इनेंशियोमर। ठीक है, और ये पूरा अभी इनएक्टिव फॉर्म में था। लेकिन इसमें जब हमने ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस ऐड किया जो कि डी कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा था, तो अब हम ओवरऑल देखेंगे कि यहाँ पे 50 था, और मान लीजिए हम यहाँ पे यानी 20% और ऑप्टिकली एक्टिव किए, तो अब यहाँ पे टोटल परसेंटेज कितना बन जा रहा है, 70%। तो इसका चूँकि यहाँ पे परसेंटेज ज़्यादा हो गया है, इसका अमाउंट यहाँ पे ज़्यादा हो गया है, इसलिए ये डी नेचर का ही पूरा शो करने लगेगा। ठीक है, और जिसकी वजह से ये पूरा कंपाउंड है वो ऑप्टिकली एक्टिव की तरह से बिहेव करने लगेगा। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब हो गया स्टूडेंट्स कि वो आपके प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या करने लगेगा, रोटेट करने लगेगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, सो आफ्टर द एडिशन ऑफ या फिर रिएक्शन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस both are not in equal amount, hence they changed into optically active compound and rotate the plane polarized light। यानी कि जब हम किसी अदर कंपाउंड को इसमें ऐड करते हैं ना, और वो जिस नेचर का ज़्यादा रहेगा, जैसे ऑप्टिकली एक्टिव सबस्टेंस कैसा था, वो डी कॉन्फ़िगरेशन का था, तो डी वाले का परसेंटेज ज़्यादा हो जाएगा तो वो क्लॉकवाइज रोटेट करने लगेगा। यदि हम इसे एल टाइप कॉन्फ़िगरेशन का ऐड करते तो एल का यहाँ पे ज़्यादा अमाउंट हो जाता और वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करता, जिससे वो एल कॉन्फ़िगरेशन का हो जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ कह रहा है कि किसी एक का परसेंटेज ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से वहाँ पे रोटेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, तो ये रहा हमारा पॉइंट।
स्टूडेंट्स इसमें आप ध्यान रखना कि इसमें जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस आप ऐड करते हो वो कैसा होना चाहिए, तो एक कायरल रीएजेंट होना चाहिए, कोई रीएजेंट या फिर कैटालिस्ट आप यूज करते हो, है ना, यानी इसमें फिजिकल एजेंट का यूज होता है, ठीक है, कोई फिजिकल एजेंट आप यूज करते हो, इसे ध्यान में रखना, क्योंकि अभी जब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि उसमें फिर फिजिकल एजेंट का यूज नहीं होता है, ठीक है। तो पार्शियल वाले में आपका क्या होता है, कोई फिजिकल एजेंट यूज करते हैं, चाहे वो रीएजेंट हो सकता है, कोई कैटालिस्ट हो सकता है, कोई सॉल्वेंट हो सकता है, ठीक है। तो पहला पार्शियल असिमेट्रिक का आप ध्यान रखना। नेक्स्ट है हमारा टॉपिक एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस। तो यहाँ पे एब्सोल्यूट को हटा दें तो पहले असिमेट्रिक सिंथेसिस, इसका मतलब आप तुरंत कैच करना कि यहाँ पे भी ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड जो है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड में चेंज हो रहा है, ठीक है। अब एब्सोल्यूट का क्या मतलब है, तो एब्सोल्यूट का मतलब यहाँ पे है कि अगर कोई रेसमिक मिक्सचर है, ठीक है, उसमें 50% डी है, 50% एल है आपका, तो यहाँ पे जो चेंजेस होगा, तो जो नेक्स्ट हमारा कंपाउंड बन के आएगा आफ्टर द रिएक्शन, वो या तो केवल और केवल डी कॉन्फ़िगरेशन रखेगा या तो पूरा का पूरा एल कॉन्फ़िगरेशन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अभी आगे चल के हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से जब यहाँ पढ़ेंगे तो अच्छे समझ में आएगा। फिलहाल पॉइंट पे ध्यान देते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड फ्रॉम ऑप्टिकली इनएक्टिव सब्सटेंस विदाउट द यूज ऑफ कायरल रिएजेंट। तो देखिए यहाँ पे वही चीज़ बोल रहा है कि यहाँ पे कायरल रिएजेंट का यूज नहीं होता है, मतलब यहाँ पे ना आपका कोई सॉल्वेंट यूज आपको करना है, ना आपको कोई कैटालिस्ट आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई फिजिकल रिएजेंट आप यूज नहीं करेंगे। तो ये होगा किसके प्रेजेंस में, तो यहाँ पे आपका होता है, देखिए ये प्रेजेंस में किसके, सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट के प्रेजेंस में होगा, मतलब जिस टाइप का पोलराइज्ड लाइट रहेगा उस टाइप का यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अभी आप यहाँ पे एग्जांपल से समझेंगे, तो आप इतना जान लेना कि ये विदाउट द यूज ऑफ कायरल रिएजेंट होता है, ठीक है, बट जस्ट इरेडिएटिंग इट बाय राइट और लेफ्ट सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट। इसमें हम लोग लाइट का इरिडेशन कराते हैं, ठीक है। देखिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हियर वन ऑफ द इनेंशियोमर इज कम्प्लीटली डिकम्पोज्ड बाय द पोलराइज्ड लाइट इरेडिएटेड, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि एक तरीके का इनेंशियोमर जो होता है वो पूरी तरीके से डिकम्पोज हो जाएगा, ठीक है। किसके द्वारा डिकम्पोज कराया जाएगा, तो जिस लाइट से हम रिएक्शन कराते हैं ना, वही लाइट एक तरीके के इनेंशियोमर को पूरा का पूरा डिकम्पोज कर देगा, पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, और कोई एक प्रकार का ही केवल यहाँ पे हमारा इनेंशियोमर बचेगा जिसका कि कॉन्फ़िगरेशन हमारा यहाँ पे शो करेगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से देखिए, यहाँ पे एक रेसमिक मिक्सचर था, इसमें 50% आपका प्लस कॉन्फ़िगरेशन है और 50% आपका माइनस कॉन्फ़िगरेशन था, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखिए, यहाँ पे कोई फिजिकल एजेंट नहीं यूज कर रहे हैं, ठीक है, फिजिकल रीएजेंट, कैटालिस्ट, सॉल्वेंट ये सब कुछ नहीं यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। अब जिस टाइप का ये लाइट है, जैसे कि ये लाइट कैसा है, तो राइट पोलराइज्ड लाइट है, ठीक है, यानी कि ये राइट साइड को रोटेट करेगा, तो प्लस वाला ही राइट साइड में होता है कन्वर्ट, ठीक है। तो यानी कि प्लस टाइप का हम पोलराइज्ड लाइट यूज कर रहे हैं, तो ये क्या करेगा, माइनस वाला जो है यहाँ पे इनेंशियोमर, इसको ये लाइट पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, जिससे कि इसका नेचर फिर फाइनल कंपाउंड में हमें देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पूरा का पूरा कंपाउंड हमारा जो है अब सिर्फ प्लस टाइप के कॉन्फ़िगरेशन को शो करेगा, यानी कि यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन वो आ जाएगा स्टूडेंट, वो कैसा हो जाएगा, आपका प्लस टाइप का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा, ठीक है। यानी कि एक रेसमिक मिक्सचर है, यहाँ पे 50% आपका प्लस था, 50% माइनस, जिस नेचर का लाइट रहेगा सिर्फ उसी लाइट के उसी तरीके के यहाँ पे इनेंशियोमर को वो सपोर्ट करेगा, उसे बनाए रखेगा, बाकी उसके अपोजिट वाले को वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है। और यहाँ पे बचेगा अनडिकम्पोज्ड, क्योंकि निगेटिव वाला तो डिकम्पोज्ड हो गया, अब जो अनडिकम्पोज्ड बचा है उसका यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा। कह रहा है हियर माइनस इनेंशियोमर इज डिकम्पोज्ड बाई PPL, यहाँ पे जो निगेटिव वाला इनेंशियोमर था ये पूरा का पूरा डिकम्पोज्ड हो गया लाइट के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, हेंस सिमेट्रिक मॉलिक्यूल और रेसमिक मिक्सचर, है ना, या कोई सिमेट्रिक मॉलिक्यूल हो या रेसमिक मिक्सचर हो, इज कम्प्लीटली कन्वर्ट इनटू ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड आइदर +D और -L फॉर्म, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि अब यहाँ पे लेस अमाउंट में भी माइनस नहीं बचा हुआ है, तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि ये एब्सोल्यूट असिमेट्रिक सिंथेसिस है। यहाँ पे बिल्कुल कोई सा भी परसेंटेज आपको माइनस का देखने को नहीं मिल रहा है, तो ये पूरा का पूरा कन्वर्जन हो गया, ठीक है, कि यहाँ पे अभी जो 50-50% था, अब वो डायरेक्ट एक ही टाइप के कन्फिगुरेशन में 100% कन्वर्ट हो गया है। तो ये रहा आज का आपका
लेक्चर। ये यूनिट फर्स्ट का सबसे लास्ट लेक्चर था स्टूडेंट्स। अब हम लोग यूनिट सेकेंड स्टार्ट करेंगे, वो भी आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम लोग सेकेंड यूनिट अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।